खिला सो मैं ताजगी चाहता है, आदमी चूतिया है कुछ भी चाहता है, क्योंकि वो लड़का हो और वो रेड फ्लैग ना हो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है किसी भी जन्म में। सुनो बहनों, उनके प्यारे प्यारे भाइयों, ये वीडियो उन लड़कियों के लिए है जिनके दिमाग में अभी चल रहा है वो क्यूट है यार, थोड़ा टॉक्सिक भी चलेगा, नहीं चलेगा भाई। आज मैं बताऊंगी तुम्हें वो हाउ टू फाइंड अ रेड फ्लैग इन बॉयज, कैसे करना है, उसके हाइट्स के पीछे का हेल कैसे समझना है और कैसे बचना है उससे जिसके स्टेटस में लिखा होता है आई एम नॉट लाइक अदर्स, लेकिन होता वो वही है, लाल झंडा। गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपको पता चल गया होगा टाइटल और थंबनेल से कि ये किसी चीज़ की वीडियो है। तो आज मैं बताना चाह रही हूँ हाउ टू फाइंड अ रेड फ्लैग। उसे ज़्यादातर 100% में से 99.9% ही नहीं, सॉरी 99% ही लड़के ऐसे होते हैं, बट दैट 1% को हटा के, बिकॉज सबको एक ही में नहीं कवर, लाइक चलो 5% हटा दिया, लेकिन 95% तो होते ही होते हैं। तो आज हम उन्हीं टॉक्सिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, बिकॉज ये ना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि इसमें तुम फंस जाते हो, फिर लाइफ टाइम तुम फंसे ही रहते हो। क्योंकि एक टाइम अगर तुम्हें एडिक्शन हो गई तो फिर पूरे टाइम तुम इसी से एडिक्टेड रहोगे, फिर ये सब फिर मसला समझ में नहीं आएगा कि हाउ टू हैंडल इट, फिर तुम्हें झेलना ही पड़ेगा। और रेड फ्लैग को झेलना तो बहुत ही बड़ी तुम्हें, लड़कियाँ भी होती है यार रेड फ्लैग, पर सबसे ज़्यादा लड़के होते हैं, क्योंकि मैं लड़की हूँ तो मैं हमेशा यूनिटी दिखाऊंगी लड़कियों की तरफ, मैं लड़कियों को सपोर्ट करूँगी, क्योंकि लड़कियों, मैं भी खुद एक लड़की हूँ। तो चलो शुरू करते हैं, ठीक है। देखो बहुत सारे टाइप्स के लड़के होते हैं, बहुत टाइप्स के होते हैं, मैं क्या बोल रही हूँ, लाइक बहुत टाइप्स के होते हैं और बहुत सारी बदतमीजियाँ करते हैं हमारी ज़िंदगी में आके, हमारी ज़िंदगी तबाह कर देते हैं। तो हम इनको मतलब हर एक चीज़ में से बताएंगे, ठीक है। मैं बताऊंगी लाइक तुमको, तो तुम्हें फाइंड करना है कि ये रेड फ्लैग है या ग्रीन फ्लैग। वैसे तुम्हें खुद ही दिख जाएगा, तो फिर तुमको ज्ञान दूंगी, क्योंकि मेरे पास ज्ञान फालतू का बहुत सारा है। तो देने के थोड़ी ना पैसे लगते हैं, तो मैं दूंगी, ठीक है। देखो जैसे कि एक तरफ क्या आते हैं, आई डोंट बिलीव इन लेबर्स, भाई बॉयफ्रेंड, मतलब तुम प्यार की बात कर रही हो और वो बोलता है लेट्स नॉट लेबल दिस। अरे भाई तू शैम्पू थोड़ी ना है जो पैराबेन फ्री लेबल ना चाहिए, लेट्स गो विद द फ्लो। भाई लड़के सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, उसका वो डायरेक्शन होता है सब तुम्हारा टाइम वेस्ट करने की डायरेक्शन में। ये एकदम डैम ट्रू है ब्रो। टाइम पास स्पेशलिस्ट होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और फिर आते हैं कुछ चोमूस से लड़के। माई एक्स वॉज क्रेजी एवरी सिंगल टाइम। जो बंदा हर बार अपनी एक्स का मेंटल साइको या टॉक्सिक बोलता है, उसका असली टॉक्सिक वर्जन वो खुद ही होता है। एक्स इतनी भी बुरी नहीं होती है, 2 साल क्यों चिपका रहा उससे, भाई तू जाके गंवार। और अब उसी लड़की को इमोशनल डैमेज दे के भाई तुम खुद अच्छा बन जाओ, अपने खुद के अच्छे होने का सर्टिफिकेट दिखा दो। दिस इज नॉट फेयर गाइज, दिस इज नॉट फेयर। भाई इनको पहचानना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बट तुम्हें पहचानना पड़ेगा। तो अपनी एक्स की भी वैल्यू नहीं कर रहे, तुम चिपके तो उसी के पास जाके थे ना, अब तुम उसकी वैल्यू नहीं कर रहे हो, ये क्या बात हुई, तुम अब उसको गाली दे रहे हो, तो दिस इज नॉट फेयर यार। ये तो ऑफकोर्स ये तो बिल्कुल साइन ही होता है रेड फ्लैग होने का। अब फिर आते हैं कुछ चोमू से लड़के जो करते हैं रिप्लाई आफ्टर 7 आवर एगो, ऑनलाइन 7 मिनट्स हो, व्हाट इज दिस गाइज। अभी सीन क्या है तेरा भाई, स्टेटस ऑनलाइन सीन 2 आवर एगो, आर बोलते आर, रिप्लाई अभी तक पेंडिंग, व्हाट इज दिस। और जब सवाल पूछो तब रहता है बिजी द बेबी। भाई तू नासा में है क्या, रॉकेट लॉन्च कर रहा था क्या, जो इतना सेलेक्टिवली रिप्लाई होना रहता है, व्हाट इज दिस यार। ये तो और इमोशनल डैमेज होता है। लाइक तुम्हें लगेगा कि यार मेरे तो वैल्यू नहीं है, बट सच में नहीं है भाई, दिस इज कॉल्ड रेड फ्लैग। भाई तुम भागो इससे। पता है मतलब ये जो सेलेक्टिवली रिप्लाई करते हैं वो तुम्हारे इमोशन को आईपीएल बना देते हैं, कभी टॉस जीता कभी हारा, ये बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, इनसे भी दूर होगा। ये तो हमेशा, ये तो हर में होता है भाई, 1-2 में नहीं, सारे में ऐसा होता है। और फिर कुछ आते हैं आई एम नॉट रेडी फॉर द कमिटमेंट बट रेडी फॉर द एवरीथिंग एल्स, व्हाट इज गाइज, व्हाट इज दिस। ये तो और खतरनाक प्राणी होते हैं। हाँ तो गाइज मैं कहाँ पे थी, देखो गाइज ये जो बंदा होता है लाइक तुमसे रात भर बात करेगा, पहले तुम्हारा फेवरेट कॉफ़ी याद रखेगा, तुम्हारे बर्थडे पे टेडी बियर देगा, और अचानक फिर जब तुम बोलो वेयर इज दिस डूइंग, तो कहता है आई एम नॉट रेडी फॉर द रिलेशनशिप। भाई क्या रनिंग ट्रायल पैक है कमिटमेंट फ्री का, और अमेजोन का सब्सक्रिप्शन ले रखा है तुमने प्यार वाला, व्हाट इज़ दिस यार। या तो फिर तुम हमें एक्सपेक्टेशंस ही मत दिलाओ, फिर बाद में बोलो आई एम नॉट रेडी फॉर। पहले तुम क्या मरा रहे थे ब्रो, क्या है भाई, दिस इज़ नॉट फेयर यार, इनसे भी दूर रहो। क्या भाई तुम जो तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेगा तो उससे तुम क्या ही मतलब रखना। तो आई होप कि तुम दूर रहो, एंड मैं तो बोलती हूँ कि हर ही सबसे ही दूर रहो, क्योंकि यही ज़्यादा बेनिफिट है अपनी लाइफ। और गाइस कुछ आते हैं ओवर स्मार्टनेस दिखाते हैं सोशल मीडिया पे, बट उनकी ओवर स्मार्टनेस क्या बोल रहे हैं यार, ओवर स्मार्टनेस रहती है रियल लाइफ में ज़ीरो, रियल लाइफ में उनके भोंदू रहते हैं, भोंदू टाइप, इनके एक भी दिमाग नहीं रहता है। इंस्टाग्राम पे इतने मोटिवेशनल कोट्स डालते हैं, रेस्पेक्ट वुमेन, रेस्पेक्ट एवरी वुमेन, फलाना मतलब आई ओनली वाइब विद द रियल सोल्स लिख के रियल लाइफ में 5 लड़कियों को गुड मॉर्निंग भेजता है कुत्ता।
बेटा तो इन्फ्लुएंसर नहीं, कन्फ्यूज़न फैक्ट्री है। वॉट इज़ दिस गाइज, इन सब फ्रॉड से दूर रहें और सतर्क रहें गाइज। और गाइज कुछ लोग होते हैं सी इज़ जस्ट अ फ्रेंड वाले, ये तो सबसे बड़ी वार्निंग है भाई। कोई दोस्त नहीं होता, अगर जिससे तुम प्यार करते हो वही तुम्हारी दोस्त रहती है, वही तुम्हारी फियांसे रहती है, वही तुम्हारी वाइफ रहती है। ये क्या बात हो गई, सी इज़ जस्ट अ फ्रेंड, ये क्या बात हो गई भाई? तुम मेरी लास्ट से गुजर के जाओगे तब तुम अपना दोस्त बनाओगे। तुम्हें यही लाइन पता रिपीट करता रहना चाहिए, बिकॉज इट्स अ फेयर एंड मतलब यही पक्की चीज़ है। अगर इसके अलावा कुछ और है तो ये मतलब समझ जाओ कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि यार दिस नॉट फेयर ना कि तुम हमारे अलावा किसी और के साथ भी ऐसे वो सब कर रहे हो, तो दिस नॉट फेयर। अगर एक बंदा है वो हर जगह हर दूसरी लड़की के पास जाके बात करता है और फिर तुमको बोलता है सी इज़ जस्ट अ फ्रेंड, उसकी डीपी पे कमेंट करता है सी लुक्स लाइक हॉट, मतलब आग वाली इमोजीज भेजता है, तो यार तुम समझ जाओ कि वो क्या कर रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जिनके अंदर ग्रीन फ्लैग होता है, अगर तुम बोलो उसको ब्लॉक करो तो वो कर देगा, बिकॉज ही लव्स यू बट ही डोंट लव यू, जो तो जिसके बारे में मैं बता रही हूँ। ऐसा होता है गाइस, इसमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इस रेड फ्लैग अगर तुम आज नहीं छोड़ोगे उससे तो कभी ना कभी वो खुद ही तुम्हारा ब्रेकअप का रीज़न बन जाएगी, वो लड़की तुम्हारी जो सी इज़ जस्ट अ फ्रेंड है गाइस। और बहुत सारे रेड फ्लैग ऐसे होते हैं जो हमेशा दिखाते हैं, लाइक उनको दिखाते हैं कि तो आई लव यू सो मच एंड आई केयर अबाउट यू। यार केयर दिखाई नहीं जाती, वो अंदर से उमड़ के आती है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा चोचलापनी करेंगे, बहुत ज़्यादा तुम्हारी लाइफ में घुसेंगे, यहाँ नहीं जाना वहाँ नहीं जाना। दिस इज़ नॉट लाइक ओवर केयरिंग, ये केयरिंग नहीं होती, उसको तुम्हें ट्रस्ट होना चाहिए। ये क्या मतलब हुआ, तुम सांस ले रही हो उससे पूछ के ले रही हो, तुम ये कर रही हो उससे पूछ के ले रही हो, यार ये सब गलत है। तुम्हें थोड़ी फ्रीडम लेनी चाहिए भाई। हमारे इतने पेरेंट्स भी हमारे इतना वो नहीं करते, तो तुम क्यों कर रहे हो कि तुम यहाँ के, हाँ ठीक है पता है तुम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, बट इतने क्या पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होने की नहीं, रेड फ्लैग होने की निशानी होती है गाइस। समझ जाओ अपने दिमाग से। बहुत सारे लड़के रेड फ्लैग होते हैं, और भाई तुम्हें एक मैच्योर लड़का तुम्हें खुद से दिख जाएगा, तुम्हें दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी के मुंह से कि ऐसा नहीं है वैसा है, तो तुम्हें खुद से दिख जाता है कि कौन सा ग्रीन फ्लैग है कौन सा रेड फ्लैग है। तुम खुद ही अपना पार्टनर चूज़ करो, क्योंकि यार एक दिन का सवाल नहीं है, पूरी लाइफ का है, और तुम जिसके साथ रह रहे हो फिर तुम उसके साथ पूरी लाइफ ही रहो। और रेड फ्लैग तो बहुत सारे रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है हाँ सारे रेड फ्लैग खराब ही रहे। हमारी ज़िंदगी में तो एक रेड फ्लैग भी नहीं नसीब है, ग्रीन तो छोड़ ही दो यार मेरे। पिंक हरा नीला काला फ्लैग, कोई फ्लैग ही नहीं है अवेलेबल है लाइफ में। यार मैं क्या करूँ, डूब जाऊँ, आग में कूद जाऊँ, बताओ यार। कूदना हो तो बताओ, कूद सकती हूँ गाइस। चलो ठीक है, मैं रखती हूँ। So that's for today's video guys, the thanks for watching and मेरी बातों को अपने कानों से लगा के चलिए, and thank you for watching मेरी प्यारी प्यारी बहनों के प्यारे प्यारे भाइयों। Thanks for watching, subscribe to my channel, like video, comment, bye bye, take care।